धर्म की बात शास्त्रों के साथ के क्रम में एक और कड़ी जोड़ते हुए आज के सत्र में हम वास्तु शास्त्र पर आधारित दैनिक जीवन के लिए लाभप्रद छोटे छोटे कुछ ऐसे संकेत बताने जा रहे हैं जिनका ध्यान रखने से समृद्धि, कल्याण और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा मिलता है। क्योंकि वास्तुशास्त्र के सिद्धांत पारंपरिक भारतीय मान्यताओं और दर्शन से लिए गए हैं जो स्वास्थ्य, धन और खुशी के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए ब्रह्मांडीय ऊर्जा और भौतिक संरचनाओं के बीच संबंध पर जोर देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि रोजमर्रा के जीवन में कुछ वास्तु सुझावों का अनुकरण प्राप्त होने वाली सफलताओं के द्वार खुलता है और हम सुखी रहते हैं, बस जरूरत है उन्हें अपनाने की। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल रखने से आर्थिक तंगी होती है। जूते चप्पल हमेशा घर के दक्षिण या पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। घर का मुख्य द्वार हमेशा अंदर की तरफ खुलना चाहिए और यह अन्य द्वारों से बड़ा होना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के उत्तर या फिर उत्तर पूर्व दिशा को भगवान कुबेर और धन की देवी लक्ष्मी की दिशा बताया गया है। इसलिए इस दिशा में टॉयलेट बनवाने से आपको पैसों से जुड़ी समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार बाथरूम में खाली बाल्टी रखना जहां दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है, वहीं बने बनाए काम भी बिगड़ने लगते हैं, रुक जाते हैं। अतः बाथरूम में कभी भी खाली बाल्टी नहीं रखें तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि सदैव बाथरूम का दरवाजा बंद हो। अपने पर्स या फिर वॉलेट में 5 हरी इलायची रखने से पैसों की कमी दूर हो, अनावश्यक खर्चे कम होते हैं और स्वतः ही आपके घर पर खुशी और समृद्धि का आगमन होता है। घर में कबाड़ एकत्रित नहीं करें एवं बंद घड़ी नहीं रखें। घर की उत्तर पूर्व दिशा को ईशान कोण या दिशा कहा जाता है जो जल का स्थान है। अतः ईशान कोण में मंदिर, बोरिंग तथा स्विमिंग पूल आदि बनवाना शुभ होता है। घर का मुख्य द्वार सिर्फ पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में रखना चाहिए। पूर्व दिशा से सकारात्मक व ऊर्जावान किरणें घर में प्रवेश करती हैं। इस दिशा में खिड़की भी रखी जा सकती है। रसोई घर या टॉयलेट पश्चिम दिशा में होना चाहिए, लेकिन कृपया ध्यान रखें यह दोनों पास पास नहीं हों। घर के आंगन में तुलसी, अनार, जामफल, मीठा या कड़वा नीम, आंवला आदि के अलावा सकारात्मक ऊर्जा देने वाले फूलदार पौधे लगाएं। धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण और वास्तुशास्त्र में विशेष स्थान रखते तुलसी के पौधे के आसपास जूते चप्पल नहीं उतारने चाहिए, क्योंकि तुलसी के पौधे में लक्ष्मी जी का वास होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बेडरूम में जूते चप्पल रखने से दाम्पत्य जीवन में समस्याओं के साथ ही पति पत्नी में झगड़े बढ़ने लगते हैं। रसोई को दक्षिण पूर्व दिशा में बनाना चाहिए। हिंदू धर्म में अग्नि और अन्न दोनों को पूजनीय माना जाने के कारण घर की रसोई में जूते चप्पल रखने से अशुभ परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। शंख को भगवती मां लक्ष्मी का प्रतीक, शुभ और पवित्र माना गया है। अतः घर के पूजा स्थान में शंख रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो, नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। कमल के फूल को भगवती माता लक्ष्मी का प्रिय फूल माना जाता है। अतः घर में कमल का फूल रखने या नियमित रूप से पूजा में उपयोग करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। देवी लक्ष्मी के वाहन के रूप में देखा जाने वाला कछुआ वास्तुशास्त्र और फेंग शुई में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अतः घर में विशेषकर पीतल या चांदी का कछुआ रखने से न केवल घर की सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है, बल्कि यह आर्थिक स्थिरता भी लाता है। वास्तुशास्त्र में घर के पूजा स्थान में धन, वैभव और सुख समृद्धि की प्रतीक मां लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश की मूर्ति को रखना और पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। वास्तु दोषों को दूर कर नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करने की विलक्षण क्षमता के धनी स्वास्तिक को शांति, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है।
अतः स्वास्तिक को घर के मुख्य द्वार या पूजा स्थल पर लगाने से देवी लक्ष्मी का वास होता है और घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए उपयुक्त माने जाने वाले स्फटिक से निर्मित शिवलिंग को घर में रखने से सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की चिन्हित आकृति वाले चांदी के सिक्के को धन संपत्ति का प्रतीक माना जाता है और घर में रखने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। देवी लक्ष्मी के अत्यंत प्रिय लाल रंग को वास्तु शास्त्र में शुभ और उन्नति का प्रतीक माना गया है, इसलिए मंदिर में लाल कपड़ा बिछाकर उस पर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति स्थापित करना बेहद शुभ होता है। आज के सत्र में हमने वास्तु शास्त्र पर आधारित दैनिक जीवन के लिए लाभप्रद छोटे छोटे संकेतों की सुंदर व्याख्या करने का प्रयास किया है और हम आशा करते हैं कि गलती या त्रुटि से मुक्त निर्विवाद हमारा आज का संस्करण भी आपको सलाह की ही तरह पसंद आया है। अतः हम आपसे करबद्ध निवेदन करते हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं सच्चे सनातनी होने के नाते कमेंट बॉक्स में ओम कृष्णाय नमः अवश्य लिखकर सनातन धर्म को पुष्ट करने की दिशा में अपना योगदान प्रदान कर कृतार्थ करें। ओम कृष्णाय नमः। धन्यवाद।